हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके चलूंगा श्रीधाम वृंदावन, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में जो फ्लड आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, मैं आपको उस पूरी बाढ़ में ब्रज एवं संत महिमा सेवा ट्रस्ट, जो कि आप सभी भक्तों का ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट के माध्यम से जो जो सेवाएं हुई हैं उनके भी दर्शन करवाऊंगा। और हमने कैसे कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं की, कहाँ पे कैसे कौन कौन सी सेवाएं हुई हैं, वो सभी सेवाओं के भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। और दोस्तों आज हम चलेंगे श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन से ही शुरू करेंगे। 2-3 दिन जो भी हम लोगों ने सेवाएं की हैं उन सभी के मैं आपको थोड़े थोड़े दर्शन करवाऊंगा। तो आइए चलते हैं श्रीधाम वृंदावन की इस दिव्य यात्रा पर। बोलिए राधा रानी की जय। तो भैया अब हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए करवा लिया है सामान पैक, जिसमें भोजन है, ब्रेड है, पानी है, पूरा सामान है जो कि आवश्यक होता है। और अब हम निकल दिए हैं श्रीधाम वृंदावन के लिए। बोलिए राधा रानी की जय। भैया अब हम चल रहे हैं नाव को लेके सीधा कॉलोनियों में, जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ पे हम सेवा करेंगे। पूरा सामान नाव में भरा जा चुका है और हम भी चलते हैं। पूरा हमने सामान ले लिया है। बोलिए राधा रानी की जय। और भैया अब हमारी नाव चल दी है श्रीधाम वृंदावन की उन गलियों में जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं। आइए चलते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ट्रैक्टर डूबा हुआ है परिक्रमा मार्ग में। और अब हमने दर्शन किए एक नाव में कैसे भजन कीर्तन हो रहा है। आइए आप भी दर्शन करें। तो दोस्तों अब आप दर्शन कर रहे हैं उन कॉलोनियों के जहां वृंदावन में बाढ़ के कारण पूरा पानी भरा हुआ है और स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पूरे घर आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। ये इंजन आप देख सकते हैं जो कि चरी वगैरह के लिए प्रयोग में लिया जाता था, वो बिल्कुल डूबा हुआ है। यहाँ घर, मंदिर, ऐसा कोई स्थान नहीं है यमुना जी के किनारे वाला जो डूबा ना हो। बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है। आइए अब चलते हैं और आगे की स्थिति देखते हैं। ये आप यमुना महारानी के बीचों बीच हम जाने वाले हैं और आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन के। और इस समय यमुना महारानी का विराट रूप आपको देखने को मिल रहा है। बोलिए यमुने रसरानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आप दर्शन कीजिए संपूर्ण वृंदावन के केसी घाट के, सभी घाटों के दर्शन यहीं से हो रहे हैं। आपको मानसिक रूप से प्रणाम करें भैया। और अब हम निकलेंगे सेवा करने के लिए। पहले हम जाएंगे भैया बेगमपुर और शायद अगले दिन जाएंगे हम पानी गांव। तो आइए चलते हैं। अब हम रास्ते में हैं। ये आप दर्शन कीजिए यमुना महारानी के। ये आप दर्शन कर रहे हैं पेड़ों। और मैं आपको बता दूं इस समय ना हम रोड पे चल रहे हैं। रोड पे इतना इतना पानी है, आप देख सकते हैं। तो आप समझिए भैया कितना पानी अभी भी इस समय यमुना महारानी का ऊपर आया हुआ है। लेकिन प्रयास में हैं हम भैया, जहाँ कोई सेवा नहीं पहुंच रही है वहां तक सेवा पहुंचाएं, चाहे कितनी भी परेशानी हो। लेकिन ब्रज एवं संत महिमा सेवा ट्रस्ट की जो टीम है उसका यही प्रयास रहता है कि जहाँ वास्तव में आवश्यकता है वहां तक आप भक्तों के सहयोग से जो सामग्री पहुंचाई जा रही है वो वहां तक पहुंचे जहां वास्तव में आवश्यकता है। तो अब हम चल रहे हैं। ये आप दर्शन कीजिए। ये है यमुना महारानी के बिल्कुल किनारे पे बसा बेगमपुर। यहाँ बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब थी। सभी जो लोग हैं वो रोड पे ही आए हुए थे और यहीं से सामान ले लेके घर जा रहे थे, क्योंकि यह जो स्थान है चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। ये आप देखिए यहाँ पे तो भैया पूरा ई रिक्शा नीचे डूबा हुआ है। बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब है। आप देखो भैया यहाँ ऊपर छतों के ऊपर चाली लगा रखी है बांस की, और उनके ऊपर चढ़ के आके सेवा ले रहे हैं जो भक्त रह रहे हैं, जो श्रद्धालु रह रहे हैं, यहाँ पे ब्रजवासी रह रहे हैं। तो आप दर्शन कर पा रहे हैं भैया कैसे कैसे जो है प्रयास में लगे हुए हैं। और यह जो समय है रात का है, भोजन करने का समय रहता है, इसलिए इसी समय पे हमने प्रयास किया कि भोजन पहुंचे इनके पास, कोई भी भूखा ना सोए। अब ये है भैया अगला दिन और आज हम आए हैं पानी गांव। ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये है पानी गांव, जहाँ बेगमपुर से भी ज्यादा स्थिति खराब है। पानी आप देख सकते हैं दीवार पर
जो निशान बना हुआ है यहाँ तक पहुँच गया था। उसके बाद में अब थोड़ा कम हो गया है पानी, लेकिन फिर भी 5-5, 4-4 फुट पानी अभी भी उपस्थित है। तो यहाँ आप भैया देख रहे हैं, हमारा प्रयास यही है सभी तक सामान पहुँचे, और जो आवश्यक सामान है जैसे कि मोमबत्ती है, मच्छरों को भगाने वाली अगरबत्ती आती है वो है, टोस है, फूड पैकेट है। और इस बार जो है हमने बिरयानी बनवाई है। बिरयानी जो पुलाव होते हैं, चावल होते हैं, उन्हीं को कहते हैं। तो जो चावल बनवाए जाते हैं सोयाबीन वगैरह डाल के, वो इस बार इन भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है, और यह पैकेट दिए जा रहे हैं इन सभी भक्तों को। नमकीन भी है। सभी भक्त जो है भैया आए गए हैं, नाव के पास ही आ गए हैं, और यहीं से सेवा ले लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां तक नाव का पहुंचना इतना संभव नहीं है। और भैया मैं रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ हूँ, चाचा हैं और जो हमारे एक गाड़ी के साथ में आए थे भैया वो हैं, और एक भक्त हमको यहीं से मिल गए थे कि भैया चलो आप चल रहे सेवा करने तो मैं भी चलता हूँ। जो पीले शर्ट में है वो यहीं से मिल गए थे वृंदावन से, और ये जो व्हाइट शर्ट वाले भैया हैं ये हमारे साथ गाड़ी में आए हैं। तो श्री जी किसी ना किसी को भेज ही देती है, क्योंकि आज हमारे जो पुष्पेंद्र भैया है वो थे नहीं, कॉलेज गए थे, तो श्री जी ने एक भैया को भेज दिया अपने आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सभी संत हैं, बंगाली संत हैं जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यमुना जी का पानी बहुत जल्दी भर जाता है। तो इस कारण यहाँ पे जो जमीन है ना वो बहुत ज्यादा सस्ती है, तो केवल बेचारे यही होते हैं जो इस जमीन को अफोर्ड कर पाते हैं और यहाँ पे रहते हैं। तो श्री जी ने भैया यहाँ तक भी अपनी सेवा पहुंचवा दी है हमें माध्यम बना करके। और भैया यहाँ पे आप देख रहे हैं ये माता हैं, इन्होंने रस्सी डाल के जो है सामान लिया है, क्योंकि छतों से उतरना भी कई जगह संभव नहीं है। तो भैया ऊपर से ही रस्सी डाल देते हैं बाल्टी को बांध करके, जिससे कि सामान उसी में डाल के वो खींच लेते हैं। यहाँ वास्तव में बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। श्री जी ने इतना करुणा की है इनके ऊपर, इतना अच्छा किया है कि हमारे मन में यह विचार आया कि पानी गांव की साइड चले और यहाँ तक सामान पहुंचा के आए। पूरा गांव जैसे ही हमारी नाव पहुंची तो पूरा गांव अपने आप नाव के किनारे आने लगा, क्योंकि सबको वास्तव में आवश्यकता थी। जिसको आवश्यकता नहीं होगी तो वो भैया इतने पानी में तैर तैर के नहीं आएगा, क्यों अपने आप को गीला करेगा। जिसको आवश्यकता थी वही आया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने कैसे व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि यहाँ अक्सर पानी भर जाता है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे नाव बना रखी है 3 के पल्लड़ की। जैसे भैया ये तो भारत तो जुगाड़ों का देश है, कैसे ना कैसे जुगाड़ बना ही लेता है। तो हमने इन्हीं को जो है सामान दे दिया, कुछ बिस्किट दे दिए। सूखा आइटम हम इस बार ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि फ्रिज वगैरह सब बंद पड़े हैं, लाइट वगैरह कुछ है नहीं, तो आइटम खराब हो जाते हैं। इसलिए सूखा सामान जितना ज्यादा से ज्यादा हो सका हमने प्रयास किया वो देने का, जैसे बिस्किट, नमकीन और टोस्ट वगैरह। ये आप देख सकते हैं दीवार पे जो निशान बना हुआ है पानी का, यहाँ तक पानी था, तो आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं भैया कितना पानी रहा होगा। तो ये आप देखिए नाव से चला रहे हैं भैया। जय हो, सब पे राधा रानी की असीम कृपा है भैया। इतने के बावजूद भी इनके चेहरे पे मुस्कान है, तो आप समझ सकते हैं यह केवल भक्त की पहचान है। यहाँ सब जगह श्री जी ने सेवा पहुंचवा दी, सभी घरों में जा जाके हमने सेवा पहुंचा दी है, और अब हम निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। दोस्तों आपको हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना भैया। और हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, श्री धाम वृंदावन में जो सेवाएं हुई हैं उनके आप दर्शन कर भी रहे हैं, और भी सेवाएं चल रही हैं, और निरंतर इसी प्रकार से सेवाएं चलती हैं श्री धाम वृंदावन में, बरसाना में। तो आपको हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हमारी सभी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube पे ब्रज महिमा चैनल और दूसरा चैनल है संत महिमा, इन 2 चैनलों को मैं एक बार और बता दूं, ब्रज महिमा और दूसरा है संत महिमा, इन दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लें। जो भी सेवाएं, जो भी वीडियो, सत्संग, उत्सव की वीडियोस आपको देखनी है वो आपको इन दोनों चैनलों पे
समय पे मिल जाया करेगी। तो भैया मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।